नमस्कार। स्वागत है आपका कहीं अनकहीं में। आज की कहानी का संदेश उनके लिए जिन्होंने किसी अपने को खोया है। वो अभी भी आपके साथ हैं। अगर अपने लिए नहीं तो उनके लिए ज़िंदगी को फिर से दोस्त बनाइए। आज की कहानी का शीर्षक है मेरे घर आना ज़िंदगी। पिंक नेल पेंट से रंगी लंबी पतली उंगलियां तेजी से लैपटॉप पर चलती जा रही थीं। उतनी ही तेजी से चित्रांगदा के दिमाग में श्रीधर की बातें भी गूंजती जा रही थीं। बोलो ना चित्रू, क्या करोगी? मान जाओ ना मेरी बात। सुजाता बिल्कुल सही कह रही है। ये अच्छा सिस्टम है तुम्हारा श्री। हमेशा मुझसे वही करवाते हो जो तुम चाहते हो। मेरा अपना कुछ नहीं है क्या? पर उसका अपना कुछ था भी कहाँ? कल जब से सुजाता उससे मिलकर गई है, श्री ने बहुत परेशान किया हुआ है। श्री मतलब श्रीधर नारायण, इस मल्टीनेशनल कंपनी का एक डायरेक्टर, बिल्कुल मिल्स एंड बून के हीरो जैसा, टॉल, डार्क एंड हैंडसम। कितनी बार तो खुद चित्रांगदा ने आते जाते ऑफिस की लड़कियों को उसके बारे में धीरे धीरे बातें करते सुना है। किस किस को उस पर क्रश है, किसको उसकी हाइट पसंद है, किसको उसका लड़कियों का भाव ना देना पसंद है। इसी तरह की कितनी ही बातें उसे उसके खबरी टीम मेंबर्स भी दिया करते थे। जब लंच आवर में वो श्रीधर के केबिन में बैठकर कभी मजाक में उसे ये सब बताती तो वो उचटती सी नज़र इधर उधर डालकर उसकी ओर देख धीरे से बोलता, कभी वक्त आने पर बताऊंगा। चित्रांगदा का दिल तब अंदर ही अंदर बल्लियों उछलने लगता था। जानती तो थी ही कि श्रीधर उसके बिना रह नहीं सकता है। न ऑफिस का और न घर का कोई काम कर सकता है उसके बिना। चित्रू, टीम ने डेटा फाइनल करके भेज दिया है, एक बार तुम भी देख लो। अरे यार, तुम्हारा प्रोजेक्ट है, तुम देखो ना। गुस्सा दिखाते दिखाते भी वो अगले ही पल उसी के लैपटॉप पर बैठ एक्सेल शीट्स रिव्यू कर रही होती थी। चित्रू, देख लो कौन सा मैनेजर प्रमोशन डिजर्व करता है। चित्रू, वो एक ट्रेनी है, सुना है काफ़ी परेशान है फादर की तबीयत को लेकर। देख लो कैसे हेल्प कर सकते हैं उसे। चित्रू, घर में कर्टेन्स चेंज कराने हैं, मैंने कई शॉर्ट लिस्ट की हैं, तुम बस फाइनल करवा दो। चित्रू, मेट की कॉफ़ी में मज़ा नहीं आया, तुम अपनी वाली बढ़िया से पिला दो यार। शायद श्रीधर की सुबह उससे शुरू होकर रात उसी पर ख़त्म होती थी। सारे दिन उसके कान बजते रहते थे, चित्रू ये, चित्रू वो। बस उसने वो कभी नहीं कहा जो चित्रांगदा के गान सुनना चाहते थे। 3 महीने पहले एक फ्राइडे को उसके घर आया था श्री, हमेशा की तरह जल्दबाजी में। चित्रू, कल मॉर्निंग निकल रहा हूँ। कहाँ? चौंक गई थी चित्रांगदा। अरे यार, अम्मा बहुत शोर मचा रही हैं। असल में एक लड़की है चेन्नई में, उसी से शादी करने जा रहा हूँ। क्या? शट अप, ये हर समय का मजाक अच्छा नहीं लगता श्री। अरे यार, आई एम सीरियस। कोविड के चक्कर में बस मंदिर में ही शादी कर देंगी अम्मा। कितनी सहजता से इतनी बड़ी बात कह गया था श्री। क्या सच में उसके दिल में कुछ भी नहीं था चित्रांगदा के लिए, या मजाक में ऐसी झूठी खबर देकर परखने आया था उसे? अच्छा सुनो, जल्दी से अपनी वाली कॉफी पिला दो एक बार। आगे जाने कभी पिलाओ या ना पिलाओ। और फिर वो अपनी मनमोहनी हंसी हंसा था। अपने अंदर की क्रोध और अपमान की ज्वाला को किसी तरह जब्त कर, आंसुओं को अंदर ही अंदर घुटक कर वो कॉफी बना लाई थी, ये दिखाते हुए कि वो भी पूरी तरह से नॉर्मल है। कोई दुख या परेशानी नहीं हुई है उसे इस खबर से। कॉफी पीकर उसे बाय बोलकर श्री मुस्कुराकर चला गया था। उसने भी मुस्कुराकर उसे कॉन्ग्रेचुलेट किया था। पर उसके जाने के बाद वो कब तक रोती रही थी, क्या क्या सोचती रही थी, उसे खुद भी याद नहीं। इसके बाद न तो उसने श्रीधर को कोई फ़ोन ही किया, न मैसेज, न व्हाट्सएप। कई दिनों बाद श्री का फ़ोन आया था एक रात। काफ़ी देर तक घंटी बजती रही थी, पर उसने रिसीव नहीं की थी कॉल। थोड़ी देर बाद फिर बजी थी घंटी।
फिर नहीं उठाया। सोचा था कभी पूछेगा तो बोल देगी कि सिर दर्द था उस दिन तो जल्दी सो गई थी। उसे कॉल बैक भी नहीं किया, कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देगी। पर उसका समय कट कैसे रहा था ये सिर्फ वही जानती थी। दिल ही दिल में उसे उस दिन का बेसब्री से इंतज़ार था जब शादी के बाद श्री वापस ज्वाइन करेगा। तब वो कैसे रिएक्ट करेगी, कैसे एक एक बात का बदला ज़रूर लेगी उन दोनों से, यही सब सोचती रहती थी। पर श्री नहीं आया था। आई थी उसकी खबर। महामारी ने उसे भी नहीं छोड़ा था। इसके बाद तो वो बिल्कुल ही टूट गई थी। इस दोहरे झटके को वो सह नहीं पा रही थी। फिर मम्मी उसे घर ले आई थी कुछ दिनों के लिए। साइकेट्रिस्ट के साथ भी उसके कई सेशंस हुए थे। उसके बाद ही वो काफ़ी समय बाद थोड़ा नॉर्मलाइज हो पाई थी। फिर ऑफिस ज्वाइन कर उसने अपने काम में और ज़्यादा डुबो दिया था खुद को। एक्सक्यूज़ मी मैम, मे आई कम इन? चित्रांगदा ने बिना सर उठाए ही रूखे स्वर में कहा, देखिए बाहर जस्ट इन द लेफ्ट साइड केबिन शीतल इज सिटिंग, यू कैन कॉन्टैक्ट हर, शी विल हेल्प यू। मैम, माई नेम इज सुजाता श्रीधर नारायण। आपसे ही मिलना। एक झटके से सिर उठ गया था चित्रांगदा का। उसे भरपूर नज़र से कुछ देर देखती रही थी वो। ये है तो इस लड़की के लिए श्री ने ठुकराया था उसे। एक और ये लड़की थी, औसत कद, थोड़ी सी प्लम्पिश, सांवला रंग, सीधे साधे नाक नक्श, घने घुंघराले बाल शायद पीछे बारीक सी चोटी से बंधे थे। साउथ कॉटन की नीले बॉर्डर की बादामी साड़ी में आत्मविश्वास से भरी हुई थी। चेहरे पर मेकअप के नाम पर सिर्फ आंखों में काजल और माथे पर छोटी सी बिंदी, पर चेहरे पर एक आकर्षण पैदा करती सादगी थी और उज्जवल दंत पंक्ति को झलकाती भोली सी मुस्कान। तो दूसरी ओर वो खुद थी, श्वेत वर्णा, लंबी छरहरी, लंबे काले सघन केश, सुतवा नाक नक्श, झील सी गहरी आंखें जिनमें पलकों पर वो काजल और मस्कारा से स्मोकी टच दिए रहती थी। क्यूपिड बो अधरों को वो लिपस्टिक से कभी लाल या नारंगी नहीं करती थी, बस नैसर्गिक गुलाबी रंग में ही रंगती थी और उसी रंग के ब्लशर से चीक बोन्स को हल्का सा और उभार देती थी। कट स्लीव्स के ब्लाउज के संग उसकी कड़क कॉटन की महंगी साड़ियों की एक एक प्लीट शाम तक भी ऐसे ही रहती थी जैसे अभी अभी आयरन कर सजाई हो। बारीक डिज़ाइन की सफ़ेद सैंडल्स की पेंसिल हील की टकटक के साथ जब वह सवेरे ऑफिस पहुंचती थी तो श्री पहले से ही अपने केबिन में बैठा होता था। वो इस बात में पूरी तरह से विश्वास करता था कि अगर आप टीम से पंक्चुअलिटी एक्सपेक्ट करते हो तो आपको उनसे ज़्यादा पंक्चुअल होना पड़ेगा। अपने केबिन में घुसते समय जब तक वो श्री की आंखों में अपने लिए कॉम्प्लीमेंट्स नहीं देख लेती थी तब तक चित्रांगदा को चैन नहीं पड़ता था। जानती थी कि श्री उसके त्रुटिहीन रूप के साथ साथ उसकी एलिगेंस और सुरुचिपूर्ण पसंद का भी कायल था। कितनी ही बार उसके सहयोगी भी उसको देखते हुए अचकचा जाते थे। मीटिंग रूम में उसके घुसते ही सभी अनजाने ही संभल कर बैठ जाते थे और उसके मातहत पुरुष तो अक्सर हड़बड़ाकर डेटा भी गलत बोल जाते थे। जानी क्या क्या सोच गई थी चित्रांगदा इतनी सी देर में। एक्सक्यूज़ मी मैम, मेरा नाम सुजाता है, मैं मिस्टर श्रीधर नारायण की वाइफ हूँ, मुझे आपसे ही काम है। कहिए, थोड़ा जल्दी बात करेंगी? थोड़ी ही देर में मुझे मीटिंग में जाना है। न चाहते हुए भी चित्रांगदा का स्वर अवज्ञा से रूखा हो गया था। यहाँ एक्चुअली कुछ पर्सनल बातें हैं, यहाँ करना ठीक नहीं रहेगा। क्या हम किसी बंद रूम में या कहीं और चल सकते हैं? श्री के साथ आपकी इतनी अधिक बातें हुई हैं कि आपसे मिलना ज़रूरी था। अंदर से पूरी तरह हिली हुई पर ऊपर से स्वयं को बिल्कुल अप्रभावित दिखाती हुई चित्रांगदा ने इंटरकॉम से शीतल को बताया कि आज वो मीटिंग नहीं अटेंड कर पाएगी, सबको इन्फॉर्म कर दे। अपना बैग उठाया और सुजाता को लेकर चल दी।
पास के एक रेस्टोरेंट में दोनों ने कॉर्नर वाली टेबल चुनी। चित्रांगदा ने खाना ऑर्डर किया और फिर सुजाता की ओर मुखातिब होकर बोली, बताइए। असल में श्रीधर आपके बारे में बहुत बातें करते थे। फिर से घबराहट होने लगी थी चित्रांगदा को। जाने क्या क्या बता गया हो श्री इस लड़की को उसके बारे में। फिर भी दिल की धड़कन पर काबू रखने की कोशिश करते हुए वो चुपचाप देखती रही सुजाता को। झूठ नहीं बोलूंगी, दरअसल शादी के बाद मुझे लगा था कि मैं आप दोनों के बीच आ गई थी। ओह गॉड, शी नोज इट। पर उन पलों में भी उसकी कोशिश यही थी कि सुजाता समझ ना पाए कि चित्रांगदा श्रीधर को कितनी बुरी तरह चाहती थी। फिर भी बेसाख्ता मुंह से निकल गया था, ऐसा कैसे लगा आपको? हंसी थी सुजाता। नई नई शादी के बाद भी कोई औरत अगर अपने पति के मुंह से सिर्फ दूसरी औरत की तारीफ ही सुने तो क्या उसे कुछ समझ नहीं आएगा? इसके बाद तो इतनी देर से अंतस में घुमड़ रहा प्रश्न चित्रांगदा की जुबान पर आ ही गया। आपने पूछा नहीं उससे? पूछा था। फिर क्या कहा उसने? चित्रांगदा समझ नहीं पा रही थी कि अपने चेहरे के भावों को उजागर होने से कैसे रोके। वो कहते थे कि चित्रू का और मेरा रिलेशनशिप बहुत अलग है, बहुत ही यूनिक। उस संबंध को तोड़कर उसे मैं अपनी पत्नी के खाके में फिट नहीं कर सकता। वो इतनी एलिगेंट और स्टाइलिश है कि मैं उसे हमेशा ऐसे ही देखना चाहता हूँ। पता नहीं क्यों मैं अपनी पत्नी के रूप में उसे नहीं देख सकता। यार, पत्नी बनते ही ये औरतें बड़ा झगड़ा झंझट करती हैं अपने पतियों के साथ। मैं उसे एक टिपिकल कंट्रोलिंग पत्नी के रूप में नहीं देख पाऊंगा। पर झगड़ा तो अभी भी होता है ना उनके साथ आपका, मैंने बताया। यार तुम भी ना, अभी जो झगड़ा होता है वो फर्क है। दैट इज़ वेरी स्वीट। ये आम पति पत्नियों वाला झगड़ा उसके साथ मैं इमेजिन ही नहीं कर सकता। और मुझसे? मैंने पूछा था। तब श्रीधर बोले थे कि हाँ, तुमसे करने में तो ये सब बहुत मज़ा आएगा। पर देखिए ना, झगड़ा करने का तो अवसर ही नहीं आया। सुजाता के दिल का दुख उसके चेहरे पर तेर आया था। उस क्षण चित्रांगदा को लगा था कि वो उसे जोर से गले लगा ले, पर हिम्मत नहीं कर पाई। श्रीधर ने मुझसे ये भी कहा था कि काफी समय से मैं एक लड़के को देख परख रहा हूं जो चित्रू के लिए बिल्कुल आइडियल लाइफ पार्टनर साबित होगा और उसे पसंद भी आएगा, और जिसे हम दोनों की सुलझी हुई समीकरण के बारे में भी पता है। वो ये समझता है कि हम दोनों एक दूसरे पर मेंटली और इमोशनली डिपेंडेंट तो हैं, पर ये सिर्फ दोस्ती है, प्यार नहीं। कुछ कुछ समझ आने के बावजूद चित्रांगदा का दिल फिर धड़कने लगा था। ये किसके बारे में बात कर रहा था श्री? कहीं सौमित्र तो नहीं? सौमित्र श्रीधर का बचपन का लंगोटिया यार। उसी ने ही सबसे पहले चित्रांगदा को श्री के बारे में खबर भी दी थी। उसके चेहरे के रंग बदलते भाव पढ़ लिए थे सुजाता ने। हाँ, सौमित्र। उन्होंने ये भी बताया था कि सौमित्र ने आपको हमेशा ही चाहा है और आपको अपनी पत्नी के रूप में पाने की अभिलाषा भी की है, पर यह बात आप नहीं जानती हैं। अगर ये सब बातें मैं अपने तक रखती तो मेरे एंड पर बहुत गलत होता, इसीलिए इनकी इच्छा आपको बताई। तुमने सौमित्र से बता दिया? उनसे भी मिलूंगी, पर अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा तब, इसीलिए पहले आपको बताया। अब आगे मुझे क्या करना है यह आपके जवाब पर डिपेंड करेगा। थोड़ी देर तक सन्नाटा छाया रहा। फिर सुजाता की आवाज़ आई, आप सोच लीजिए, टेक योर टाइम। मेरी फ़्लाइट नेक्स्ट वीक है। मैं 1 वीक तक आपकी कॉल का इंतज़ार करूंगी। 2-3 काम और हैं दिल्ली में। अगर इस बीच आपका फ़ोन नहीं आया तो मैं समझ लूँगी कि अब मुझे इस डायरेक्शन में कुछ नहीं करना है। उसके बाद मैं चेन्नई वापस चली जाऊंगी। दिस इज़ माई नंबर। है? जैसे उसके जाने का सोचकर डर गई थी चित्रांगदा। इतनी सी ही देर में जैसे इस अनजान लड़की से एक दिल का नाता सा जुड़ गया था।
हाँ, यहाँ मेरा और कोई काम है नहीं, वहाँ जाकर श्रीधर का घर परिवार संभालूंगी। वेटर बिल ले आया था। चित्रांगदा उठाने लगी, तभी सुजाता ने उठा लिया। बोली, अगर श्रीधर होते तो क्या आज आपको पे करने देते? बिल पे करके सुजाता ने हाथ आगे बढ़ाया। थैंक्स, इट वॉज नाइस मीटिंग यू। चित्रांगदा जैसे यंत्रवत सी मिली उससे। फिर पूछा, आपको कहाँ ड्रॉप कर दूं? सुजाता ने अपने होटल का पता बताया। उसको ड्रॉप करके ऑफिस वापस न जाकर सीधे घर ही चली आई चित्रांगदा। हर छोटी से छोटी बात में उसकी राय लेने वाली श्री ने अपने जीवन का सबसे बड़ा फैसला लेते समय उसकी राय नहीं ली थी, पर चुना था एक सच्चे हीरो को। आई हेट यू श्री, आई हेट यू। तकिया में मुंह छिपाए यही कहते कहते देर तक रोती रही थी वो। अब आज सुबह ऑफिस में काम करते हुए श्री फिर से आधमका है उसके ख्यालों में। मान जाओ ना चित्रू, मान जाओ, ये अच्छा सिस्टम है तुम्हारा श्री। हमेशा मुझसे वही करवाते हो जो तुम चाहते हो। ठीक है बाबा, करती हूँ फ़ोन सुजाता को। और फिर उसकी उंगलियां मोबाइल पर सुजाता का नंबर मिलाने लगी थी। ये कहानी बस इतनी ही। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। कहीं अनकहीं को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, तभी आपको आगे आने वाली कहानियों के नोटिफिकेशंस आ पाएंगे। और हाँ, हर कहानी पर आपका कमेंट भी ज़रूरी है। धन्यवाद।